बच्चों, वेलकम टू प्रगति कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि आईटीआई इंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए प्रगति कोचिंग के माध्यम से तैयारी कराया जा रहा है। कल से क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आप लोग देखे भी होंगे क्लास। तो आइए, आज हम साइंस पढ़ाने वाले हैं। तो देखते हैं, साइंस के सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन करा दिया गया था और सिलेबस का जो लिंक था वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा साइंस में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, समय बहुत ही कम है। क्वेश्चन लगाइए सर। आज हम लोग साइंस में पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है जो हम लोगों को पढ़ना है, मापन और मात्रक। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग मापन और मात्रक क्या होता है सबसे पहले जानेंगे कि मापन क्या है और मात्रक क्या है। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए समान राशि से इक्वेट किया जाता है, तुलना किया जाता है, उसको हम लोग मात्रक बोलते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उसके समान राशि से क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है, उसको हम लोग यूनिट कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भौतिक राशि के मापने में उसकी तुलना समान राशि के साथ की जाती है। ठीक है, यानी किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उसकी तुलना जो हम लोग करेंगे समान राशि से करेंगे, और वो जो तुलना होगा मानक राशि होता है, और किसी भी राशि में उसका मात्रक जितनी बार शामिल होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि किसी राशि में उसका मात्रक जितनी बार शामिल होता है वह संख्या राशि का परिमाण या मैग्नीट्यूड कहलाता है। अब ये कहने का ये सेंस हुआ कि हम लोग किसी भी भौतिक राशि को मापेंगे तो भौतिक राशि को मापने में जो राशि जितना बार उपयोग किया जाएगा वो राशि क्या कहलाएगा, परिमाण कहलाएगा, और परिमाण को हम लोग इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये बेसिक क्लास है। ठीक है बच्चों, और भौतिकी में काम आने वाला प्रत्येक मापक यंत्र को एक स्केल या पैमाना होता है। भौतिकी में जितने भी राशि है उनको उपयोग करने के लिए एक पैमाना बनाया गया है। सभी राशि के लिए क्या बनाया गया है, एक पैमाना बनाया गया है, और प्रत्येक स्केल निश्चित मात्रकों में अंकित होता है। ठीक है, प्रत्येक स्केल जो होता है वो निश्चित मात्रक में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे मीटर रूलर, सेंटीमीटर, ये संकेत है। सेंटीमीटर का संकेत cm होता है और मीटर का m होता है, और छोटी लंबाई मापने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सबसे छोटा लंबाई अगर मापना होगा ना तो सबसे छोटा लंबाई हम लोग मीटर या सेंटीमीटर में माप सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जितने भी भौतिक राशि है उसका कुछ न कुछ मात्रक है। विदाउट मात्रक कोई भी भौतिक राशि नहीं है। तो आज हम लोग जानेंगे कि भौतिक राशियाँ कितनी है, फंडामेंटल भौतिक राशि, बेसिक जो भौतिक राशि है उसके बारे में जानेंगे कि बेसिक भौतिक राशि, नंबर ऑफ भौतिक राशि कितनी है और उसका मात्रक क्या क्या होता है। तो आज हम लोग बेसिक भौतिक राशि के बारे में जानेंगे। सर इसको आगे बढ़ाइए थोड़ा सा। बस रहने दीजिए। तो एसआई यूनिट क्या होता है, विज्ञान में एसआई मात्रकों का उपयोग किया जाता है। तो एसआई क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है। एसआई की उत्पत्ति जो है ना फ्रांसीसी शब्द से हुआ है। किससे हुआ है, फ्रांसीसी शब्द से। इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं एसआई को, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है बच्चों, इसका उत्पत्ति जो हुआ है फ्रांस से हुआ है। ठीक है, और एसआई के मूल मात्रक 7 मूल मात्रक है एसआई में। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ के द्रव्यमान, ये 7 जो है राशि, ये 7 मूल राशियां हैं। यानी बेसिक राशि जो है ये 7 ही है। ठीक है, और ये 7 राशि का मात्रक अलग अलग दिया गया है और ये इस मात्रक का संकेत है। जैसे लंबाई को हम लोग मीटर्स में नापते हैं। लंबाई को किस चीज़ में मापते हैं, मीटर में नापते हैं, और मीटर का संकेत सिंबल क्या होता है, m होता है। ठीक उसी प्रकार द्रव्यमान या सहनति को, द्रव्यमान या मास को हम लोग किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं, केजी में। किलोग्राम, केजी, किलोग्राम का सिंबल होता है केजी।
और उसी प्रकार समय का सबसे छोटा यूनिट सेकेंड होता है। ठीक है बच्चों, समय का क्या होता है, सेकेंड होता है, सेकेंड का सिंबल एस होता है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। और उसके बाद है ताप, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के सबसे छोटी इकाई केल्विन होती है, जिसको हम लोग के से सूचित करते हैं। ठीक है, उसके बाद विद्युत धारा होता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर से मापते हैं, जिसका सिंबल क्या होता है, ए होता है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद ज्योति तीव्रता, ये विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ के द्रव्यमान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है और ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट कैंडेला होता है, जिसको सीडी से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, सीडी से सूचित करते हैं। ठीक उसी प्रकार पदार्थ के द्रव्यमान, पदार्थ के द्रव्यमान को हम लोग मोल में मापते हैं। पदार्थ के द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो मोल होता है। ठीक है बच्चों, और मोल को MOL से लिखते हैं, इसका सिंबल MOL होता है। तो ये 7 भौतिक राशियां हैं, फंडामेंटल भौतिक राशियां, बेसिक जो राशि है ये 7 ही है। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ के द्रव्यमान, ये 7 बेसिक भौतिक राशियां हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अन्य 2 राशियां हैं। अन्य भौतिक राशियों के मात्रक इन 7 आधारी मात्रकों से प्राप्त होता है। अब जो भी इसके अलावा भौतिक राशि होगा ना, उसका मात्रक अगर हम लोग को फाइंड करना होगा तो यही 7 भौतिक राशि के बेस पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जितना भी और सारा भौतिक राशि होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। सर इसको आगे बढ़ाइए थोड़ा सा, इतना आप लोग समझ गए होंगे, ये बेसिक बात है। रहने दीजिए सर। उसके बाद है मात्रकों के अन्य प्रचलित पद्धतियां भी हैं, जैसे और सारा भी मात्रक है, जैसे FPS, CGS। ये FPS और CGS क्या होता है, FPS होता है फुट पाउंड सिस्टम, और ये CGS होता है सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसको हम लोग CGS बोलते हैं। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति को हम लोग CGS पद्धति भी बोलते हैं, और FPS को मीटर किलोग्राम सेकेंड फुट पाउंड सिस्टम भी बोलते हैं, FPS को। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 1 फुट इज इक्वल टू कितना मीटर या कितना सेंटीमीटर हो सकता है। इसको आप लोग ध्यान कर लीजिएगा कि 1 फुट इज इक्वल टू 0.3048 मीटर होता है, और सेंटीमीटर में करना होगा तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होगा कि 0.3048 मल्टीप्लाई बाई 100, ये मीटर में है तो ये सेंटीमीटर में चला जाएगा, तो 30.48 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मीटर याद रहेगा तो सेंटीमीटर खुद से भी फाइंड कर सकते हैं। तो 1 फुट इज इक्वल टू 0.3048 मीटर होता है। तो इसमें से कोई भी एक याद कर लीजिएगा तो कोई एक दूसरा फाइंड हो जाएगा। जैसे 1 फुट इज इक्वल टू सेंटीमीटर ही याद है तो इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर फाइंड हो जाएगा। अगर मीटर याद है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100 से गुना कर देंगे तो सेंटीमीटर फाइंड हो जाएगा। तो इसमें से कोई भी एक इम्पोर्टेंट बनता है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद का क्वेश्चन है कि मात्रकों के गुणज सूचित करने के लिए उपसर्ग का इस्तेमाल होता है। जैसे मात्रकों का जो गुणज होता है, किसी भी मात्रक का गुणज, उसको अगर हम लोग सूचित करते हैं तो उपसर्ग के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे 1 किलोमीटर का संकेत होता है km, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो 10 के घातों के लिए कुछ उपसर्ग दिया गया है। ठीक है, जैसे गीगा उपसर्ग जो होता है किसके लिए यूज होता है, यहाँ लिखा हुआ है गीगा उपसर्ग। तो ये गीगा उपसर्ग जो होता है 10⁹ के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका जो सिंबल है G है। यहाँ 10⁹ लिखने का मतलब हुआ कि 10 पे 9 0,
10 पे 9 जीरो, यहाँ हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना लिखने के एवज में 10 टू द पावर 9 हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये 10 टू द पावर 9 लिखना उपसर्ग कहलाएगा। जैसे कुछ मात्रकों का जो वैल्यू है, मान है, उसके लिए उपसर्ग का यूज होता है। तो सबसे पहले गीगा होता है, इसको याद करने का ट्रिक है कि सबसे पहले गीगा होता है, उसके बाद मेगा होता है, उसके बाद किलो होता है, और 3-3 कम करते जाते हैं ऊपर से। या तो नीचे से 3-3 ऐड कर दीजिए, नहीं तो ऊपर से 3-3 कम कर दीजिए। जैसे गीगा में 10 टू द पावर 9 है, 10 के पावर 9 है, और मेगा में 10 के पावर 6 है। तो इसमें से 3 कम कर दिए तो मेगा बन गया, और मेगा में 3 कम कर दिए तो किलो बन गया। ये याद करने का ट्रिक अपना सकते हैं कि 3-3 एक याद रहेगा। जैसे गीगा, गीगा, मेगा, किलो, ये तीनों सीरियल वाइज है, और ऊपर से 3-3 क्या है, डिक्रीज करते जा रहा है, यानी घटते जा रहा है। 3-3 माइनस कर देना है। ठीक है बच्चों। उसी तरह से मिली, माइक्रो, नैनो, पिको होता है। तो यहाँ पॉजिटिव नंबर्स था, यहाँ निगेटिव होगा। तो मिली, माइक्रो और नैनो में 3-3 ऐड करते चल जाएंगे। जैसे 10 इनवर्स 3 है मिली के लिए, माइक्रो के लिए 10 इनवर्स 6 है, तो इसमें 3 ऐड कर दिए। उसी तरह से नैनो में 10 इनवर्स 9 है, तो इसमें 3 ऐड कर दिए तो 9 हो गया। उसी तरह से पिको में 10 इनवर्स 12 है, तो 9 में 3 ऐड कर दिए तो 12 हो गया। तो इसमें 3-3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसमें 3-3 ऐड कर देंगे। 3-3 -3 ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंस है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। और इसके आगे है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं कि एक फैदम में कितने फीट होते हैं। तो एक फैदम में 6 फीट होता है। एक फैदम में 6 फीट। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एक फैदम में कितने फीट होते हैं, या कोई भी फैदम का वैल्यू दे देगा, और उसको जो है ना, कोई भी फैदम का वैल्यू दे देगा इसमें। सर ओ, तो कीजिए ना ऊपर। तो यहाँ से देखिए बाबू कि बीमा क्या होता है। डाटा थोड़ा ऊपर चला गया था जी। इसमें देखिए बीमा डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, तो यांत्रिक में द्रव्यमान, लंबाई, समय मूल राशि है। मूल राशि जो है द्रव्यमान, लंबाई और समय जो है मूल राशि को प्रकट करता है। तो द्रव्यमान को हम लोग m से सूचित करते हैं, द्रव्यमान को m से, लंबाई को l से, और सेकेंड समय के लिए t सिंबल दिया गया है। ठीक है, और या इसी सिंबल्स को यूज करके हम लोग डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं, बीमा निकालते हैं। जैसे क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई को हम लोग किस चीज़ में डिनोट करते हैं, एल से। लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, लंबाई के लिए एल लिया गया है। उसी तरह से चौड़ाई के लिए भी एल होता है, तो ये दोनों मिल करके एल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर बन जाएगा। तो क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना हो उसके लिए हम लोग लंबाई इंटू चौड़ाई वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो लंबाई के लिए कौन सा लेटर यूज किया जाता है, एल, और चौड़ाई के लिए भी एल यूज किया जाता है। तो एल इंटू एल मिल करके एल स्क्वायर हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर में 1 है, ऐड हो जाएगा, ये एल स्क्वायर हो जाएगा। यही बीमीय सूत्र कहलाएगा, डायमेंशन फार्मूला। ठीक इसी प्रकार किसी भी चीज़ का आयतन, किसी भी वस्तु का अगर आयतन निकालना हो तो आयतन निकालने के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की ज़रूरत होती है। तो लंबाई के लिए एल यूज होगा, फिर चौड़ाई के लिए एल यूज होगा, और ऊंचाई के लिए भी एल यूज होता है। तो ये तीनों एल मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो यहाँ एल क्यू हो सकता है, एल टू द पावर 3। तो आयतन का जो बीमीय सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, एल क्यू हो जाएगा, और क्षेत्रफल का एल स्क्वायर हो जाएगा। इसको ध्यान से समझिएगा कि ये एल क्यू क्यों हो गया और ये एल स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि यहीं से हम लोग बीमीय सूत्र, अगर कोई भी बीमीय सूत्र याद नहीं रहेगा तो उसके फॉर्मूला को लिख करके हम लोग बीमीय सूत्र फाइंड करेंगे। और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बीमीय सूत्र से रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जैसे घनत्व का बीमीय सूत्र लिखना है, ठीक है, किसका लिखना है, घनत्व का।
तो घनत्व का बीमीय सूत्र हम लोग को याद नहीं है, तो ये याद होना चाहिए कि घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है घनत्व फाइंड करने का। तो घनत्व फाइंड करने का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान के लिए क्या सिंबल होता है? बेसिक राशि में द्रव्यमान के लिए m होता है और आयतन के लिए क्या हम लोग निकाले थे? LQ निकाले थे। ठीक है, तो ये m बटा LQ आ गया और ये हर है तो हर से अंश में जाएगा तो इसका पावर जो होगा ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m L इनवर्स Q। ये आयतन का घनत्व का बीमीय सूत्र हो जाएगा। अगर नहीं याद है तो द्रव्यमान और आयतन का बीमीय सूत्र याद रहना चाहिए, तो घनत्व हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसको ऊपर बढ़ाइए सर। अब कुछ प्रमुख मात्रक दिया हुआ है, यहाँ से भी सवाल उठाए जा सकते हैं, इसलिए इसको आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। यहीं तक रहने दीजिए सर। कुछ प्रमुख मात्रक है, जैसे एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है, या एक नाविक मील में कितना किलोमीटर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक नाविक मील में कितना किलोमीटर, यानी नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर होता है। तो एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर्स होता है और एक इंच में 2.454 सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। और एक यहाँ भी है कि एक फैदम में कितना फीट होता है, एक फैदम में 6 फीट। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद है प्रकाश वर्ष, लाइट एयर। तो लाइट एयर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग लाइट एयर बोलते हैं। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। कहने का मतलब है कि निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष में कितना डिस्टेंस तय हुआ वो कितना है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये एक प्रकाश वर्ष में यानी एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई डिस्टेंस है, दूरी है। तो ये बार बार पूछा जाता है। और एक पारसेक के बराबर भी पूछा जाएगा कि एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष। तो पारसेक और प्रकाश वर्ष का रिलेशन है, तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और इसी को हम लोग को मीटर में व्यक्त करना होगा, तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर यानी 16 मीटर हो जाएगा। ठीक है बाबू, सर इसको आगे बढ़ाइए। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक एक वर्ष में पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के औसत दूरी को भी हम लोग खगोलीय मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एक वर्ष में पृथ्वी और सूर्य के बीच के दूरी को खगोलीय मात्रक बोलते हैं। तो एक खगोलीय मात्रक इज इक्वल टू होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है कि एक माइक्रोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है। तो एक माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर होता है, यानी 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, ये बार बार रिपीट किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बाबू, और आगे दिया हुआ है नैनोमीटर 10⁻9। तो इसके बारे में हम लोग बेसिक यूनिट में पढ़े हैं, एंगस्ट्रम नहीं पढ़े हैं। एक एंगस्ट्रम होता है, एक एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। ये भी बार बार पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद
फर्मी है, एक फर्मी इज इक्वल टू 10 इनवर्स 15 मीटर। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ाइए सर। अब देखिए बहुत सारा सामान्य भौतिक राशियों का एसआई मात्रक और विमीय सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे हम लोग क्षेत्रफल के लिए उस समय पढ़े थे, फाइंड किए थे, एल स्क्वायर होता है और आयतन के लिए एल क्यू होता है, ठीक है। और इसका प्रकृति भी दिया है, जितना भी राशि है उसका प्रकृति, विमीय सूत्र और एसआई यूनिट भी दिया है। इससे इम्पोर्टेंट बनता है 1 या 2 क्वेश्चन इस डाटा से हमेशा रहता है। तो जैसे क्षेत्रफल कौन सी राशि है, क्षेत्रफल का प्रकृति क्या है, तो क्षेत्रफल अदिश राशि है। और क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई की ज़रूरत होती है। तो लंबाई को L से डिनोट करते हैं और चौड़ाई को भी L से डिनोट करते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका विमीय सूत्र फाइंड हो जाएगा। ये आपको निकाल करके हम दिखाए थे। और इसका एसआई यूनिट जो होता है क्षेत्रफल का, मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो ये डाटा को आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बढ़िया से रिवीजन करके, याद करके इस डाटा को क्लियर कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन इसका, क्योंकि इससे 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा रहता है। या तो आपसे विमीय सूत्र पूछा जाएगा, नहीं तो एसआई यूनिट पूछा जाएगा, और नहीं तो प्रकृति पूछा जाएगा। हमेशा प्रकृति पूछा जाएगा, नहीं तो विमीय सूत्र पूछा जाएगा, नहीं तो एसआई यूनिट पूछा जाएगा, ठीक है। ये परिभाषा नहीं पूछा जाता है। हमेशा ये 3 बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर कल नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। प्रगति कोचिंग के माध्यम से VRITI के लिए क्लास प्रोवाइड कराया जा रहा है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और बच्चों का प्रिपरेशन अच्छे ढंग से हो पाए। समय बहुत कम है। थैंक यू, धन्यवाद।